सज्जाद झंझट साहब के साहबजादे मिर्ज़ा सालिम। मुझे पहली बार पता चला कि सज्जाद भाई जो है मुग़ल हैं और मेरी भी है कुछ रिश्तेदारी। तो सालिम कौन सा मुशायरा था आपका? मेरा 3rd या 4th मुशायरा था। अच्छा, तो अब्बा की सरपरस्ती हासिल है? जी बिल्कुल। अच्छा, अब्बा की और दीगर शोरा, बहुत बड़े शोरा उनके सर पर हाथ है। अच्छा, जैसे एग्ज़ाम्पल इकबाल अशर जैसे, और क्या है, नदीम फ़ारूक जैसे, अबरार काशिफ जैसे, उन्होंने मुझे आगे प्रमोट किया और हौसला अफजाई की, इसलिए और मैं उनका शुक्रगुज़ार करता हूँ। आप अभी पढ़ रहे हैं? जी पढ़ रहा हूँ। अभी मैंने हाल फिलहाल में ही मेरा 10 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था। मैंने 10th पास की है विद 81% से। अब इंशाल्लाह 11th का मैं आया हूँ। अच्छा, आप मुशायरों में मैंने देखा है, लगभग मुझे भी सबसे पुराना हूँ मैं इस लाइन में, कवरेज में, जी। और मैं आपको देख रहा हूँ। तो ये मुशायरों में शौक़ ज़ौक़ कैसा हुआ? मतलब कि मैं भी पढ़ूँ, अब्बा का प्रेशर था या ख़ुद भी आपकी ज़ाती दिलचस्पी? ये ज़ाती दिलचस्पी थी, क्योंकि मैं शुरू से ही मुशायरे में मुझे शौक़ रहा है सुनने का। सुनता था पहले, सुन के उन्होंने कहा, फिर सुना मुझे, किया शौक़ रहा सुन के। और क्या कहते हैं, कुछ गज़लें ली, उनका जो गज़लें कहता हूँ उनका भी तरन्नुम भी खुद बनाता हूँ, कंपोजिंग खुद करता हूँ, इसलिए और दिलचस्पी है अच्छा, पढ़ने की। अब्बा आपके जो हैं वो मिज़ा की शायरी करते हैं जी। और आप जो है वो मतलब आप जो हैं संजीदा शायरी कर रहे हैं। तो ये इंतखाब आपका है या अब्बा का था? ये मेरा भी है, पापा का भी है। और ये मैंने ही सोचा कि एक क्या कहते हैं, पापा मजाक हो जाएंगे, मैं संजीदा हो जाऊंगा, तो थोड़ा। अच्छा, एक घर में 2 लोग जो हैं जी वो करेंगे। बहरहाल आपको मैंने सुना जी, और बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप। शुक्रिया। और अब्बा का आपका लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो तरबियत आपको दे रहे हैं, और ऑल द बेस्ट और मुशायरों के लिए। शुक्रिया अदा। तो झंझट साहब भी आ गए। साहब, आपके बच्चों को सुना है मैंने, ये तीसरा मुशायरा बता रहे हैं, ये तो मतलब मगर मेरे रिकॉर्डिंग में पहला मुशायरा है। जी जी। तो ये बताइएगा, आप तो हंसाते हैं लोगों को, लेकिन ये इनको संजीदा शायरी की तरफ मैं हंसाता हूँ, ये संजीदा करते हैं जी। तो इस तरीके से चलता रहेगा। तो अगर सभी हंसाने लगे तो ज़रा सा ये रहेगा कि साहब ये शायद हो सकता है वालिद साहब इनको कुछ देते हो माल अपना। अच्छा, लेकिन ये है कि ये अपना संजीदा माशाल्लाह ये खूब अच्छा कहता भी है। तरन्नुम जितने भी इसने बना रखे हैं, कंपोजिंग कर रखी है, हाँ, ये खुद बता रहा है खुद कि compose माशाल्लाह, करते हैं। इसमें कोई शक नहीं। थोड़ा सा इसे मालूमात इस तरीके से अल्लाह गॉड गिफ्ट ऐसे के ये खुद ही उसकी। अच्छा, एक सवाल वही जो मैंने इनसे करा था, आपका प्रेशर है, इनकी जाती दिलचस्पी भी है? हाँ, जाती दिलचस्पी है। मैंने इसे बहुत मना किया कि इस लाइन में नहीं आना है। हाँ। लेकिन ये माशाल्लाह पढ़ाई में भी तेज़ है। हाँ। और इस तरफ इसका, क्योंकि हमारा जो विरासत में मिली है, मेरे वालिद साहब शायर थे, उनकी 2 किताबें, और आके हस्ती मताए हस्ती, इनके दादा कमर कहकशानी वो शायर थे। मेरी बड़ी बहन गजाला जबी, वो अफसाना निगार, और वो मुशीर जिंजानवी की शागिर्दा, और वालिद साहब शायर। मैं घर का माहौल इसका मतलब ये जो है आपको शायरी सज्जाद भाई विरसे में मिली है, जी, और जी। इसे आप ट्रांसफर हाँ, ये बस ये पीढ़ी को जो है ट्रांसफर करके ही जाएंगे। जी जी, बस उम्मीद है कि इसके हवाले से जो ये स्कूल बताया जाता है भी मुशायरा जो स्कूल है, उसको इस तरीके से भी कि उर्दू को ज़िंदा रखना है। तो फिर आने वाले वक्त में बच्चों को भी उर्दू सिखानी है, और इससे मुशायरों के हवाले से ही इनको शौक़ लगता है उर्दू का। इनके अलग से तो कोई टीचर या अलग से कोई स्कूल में उर्दू की कोई तालीम हासिल करने का ज़रिया नहीं है। मुशायरा एक ऐसी चीज़ है कि उर्दू लिखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, और लोगों तक पहुँचाएँगे भी। तो आने वाले वक्त के यही तैयारी है, सिर्फ उर्दू को ज़िंदा रखने की वजह से ही इनको शायरी की तरफ लाया जा रहा है। यानी कि आपके और भी बच्चे हैं, लेकिन आप अपनी जो विरासत है वो इनको छोड़ के जाना चाहते हैं। नहीं, अभी जा रहा हूँ नहीं, मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ। हाँ, नहीं, बस ये है कि मतलब अल्लाह आपको सलामत रखे, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने अपनी जो विरासत है इनको सौंपी है। जी जी, जैसे तख्तो ताश जो है अच्छा, एक बात और मुझे अभी जरा समझ में आई, जब इनको बताया गया मिर्ज़ा, तो आप भी मुग़ल हैं फिर? जी 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 जी, वो सिलसिला चलता आ रहा है। हाँ, तो पहली बार मुझे पता चला कि सज्जाद झंझट साहब मुग़ल हैं। हाँ, तो वो जो भी है, जिस तरीके से भी कहा जाता है। तो अब मेरे ये आपसे गुजारिश है जी कि जैसा कि हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि मुग़लों पर क्या क्या कहा जाता है, हाँ, तो एक गुजारिश आपसे है, एक शेर कोई ऐसा तंज का हो जिसमें लफ्ज़ मुग़ल आए,
या कुछ ऐसा ज़रूर अब कहें। मैं संजीदा शायर तो नहीं, मैं मज़ाहिया शायर हूँ। अगर मैंने इस तरफ कहने की कोशिश की तो मुगल नाराज हो जाएंगे या फिर वो मुगल नहीं मेरा मकसद मुगलों को अपनी कम्युनिटी को टारगेट नहीं था। मेरा मकसद था कि आजकल उनके हवाले से सब लोग अच्छे नहीं होते, सब बुरे नहीं होते। किसी भी कम्युनिटी में जो लोग गुजरे हैं कभी भी, तो उनके बारे में मैं बात कर रहा जहाँ हूँ। तक विरासत में मिली शायरी, उसके 4 मिसरे में, चाहे वो आप मुगल से लगा लें चाहे मेरे घर से ताल्लुक़ रख लें, जी कि मैं झंझट हूँ विरासत में मिली है शायरी मुझको। मैं झंझट हूँ विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। और जिस फन को चुराकर दोस्तों शार कहता हूँ, सुना है एक उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। अरे माशाल्लाह। तो दोस्तों ये हैं इनके बेटे, और ये भी अब इस मुशायरे की दुनिया में मैदान में आ चुके हैं। और माशाल्लाह मैं इनकी तारीफ ऐसे नहीं कर रहा कि सज्जाद भाई के लड़के हैं। माशाल्लाह अब जब आप वीडियो देखेंगे तो अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं और आगे इनका रोशन मुस्तकबिल हो, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। मैं यही वजह भी है कि मैं चाहता था कि मेरे हवाले से इसका नाम ना आए। ये अपनी कोशिशों से जो भी इसके पास फन है, गॉड गिफ्ट है या अल्लाह की तरफ से कोई भी है, ये अपने तारुफ खुद दे। कोई ये ना कहे कि सज्जाद का बेटा आ रहा है। मैंने नाजिम को भी कहा था कि आपको इससे सिर्फ ये कहना है कि मिर्ज़ा सालिम आ रहे हैं, किसका लड़का ये नहीं बताना है। तो नहीं तो उसमें ये रहता है कि शायद वो मेरी वजह से इसे भी महसूस देगा और मुझे भी महसूस देगा कि शायद इसको दाद मिल रही है इसके कला की और फन की, नहीं बल्कि मेरी वजह से। वैसे एक बात मैं बताऊं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं जी, ये मुशायरे की जो फील्ड है इसमें बहुत से लोग अपने बेटों को लाए हैं। हाँ। लेकिन ये तो यहाँ परफॉर्म का मामला है, फन का मामला है। ऐसा नहीं है कोई अपने बेटे को ले आएगा तो वो बहुत ज्यादा, अब ये है कुछ कि दिन हो सकता है उसे कुछ सिंपैथी मिलेगी, उनके बेटे हैं, उनके बेशक बेटे। बेशक। अब देखिए ऐसा होता है कि जो शायरी और उसका तरन्नुम वो उसे बता देता है कि ये शायर या ये बच्चा कितने दिन चलेगा। जी जी, एक चिल्ला के पढ़ना और उस पर करना। अभी एक शायर मीरापुर के मेरे यूनुस साहब के बेटे हैं, शाहबान साहब, उन्होंने पढ़ा माशाल्लाह, उनका तरन्नुम क्लासिकल जी और बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा और पढ़ा हाँ, तो 2 शायरों का इसमें ये बहुत अच्छा पढ़ा है। मैंने जब ये इस बात का सबूत है कि इनका तरन्नुम जो है वो कोई नकल नहीं है, किसी बिल्कुल नहीं है। वरना जितनी शायरात और शायर आ रहे हैं वो एक दूसरे से टच कर रहे हैं, और ये शायरात तो करीब एक दूसरे का ले लेके पढ़ रही है। तो ये बात मतलब बिल्कुल साफ तरीके से मैं बता देता हूँ। और उस ये जो 2 बच्चे थे, ये मिर्ज़ा सालिम जी जी और ये शाहबान साहब जी जी मीरापुर से, ये तो आज बिल्कुल ऐसे पढ़ रहे थे जैसे अभी कुछ वक्त हुआ होगा। हाँ, तो ऐसे पढ़ रहे थे माशाल्लाह, जैसे बहुत मजे आए। और अपनी इन्होंने जो खास बात ये है कि इनकी आवाज़ में जो है वो जो आपने कहा कि अपना अलग लहजा है, वो किसी का लगता नहीं कि बस टच कर रहा है। इस बात का सबूत है कि ये लोग जो है काफ़ी दूर तक चलने वाले लोग हैं, क्योंकि इनका तरन्नुम क्लासिकल है। तो लोगों के कानों के ज़रिए से जो उतरता है, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं शायरी नहीं समझते, तो वो तरन्नुम से महसूस होते हैं और वो उनको मज़ा आता है, बैठे रहते हैं। कोई तरन्नुम से नहीं महसूस होता तो शायरी सुनता है। वो दोनों चीज़ जब होंगी शायर के पास तो वो लोग उठ के नहीं जाएंगे। एक ये है कि चिल्ला के पढ़ रहा है, कानों को बुरा लग रहा है, लेकिन शेर अच्छे हैं तो शेर की तरफ गौर यूँ नहीं होगी क्योंकि वो चिल्ला रहा है। या फिर तरन्नुम अच्छा है और शेर में जान नहीं है, तो वो फिर इसलिए अच्छा नहीं लगेगा शायर के, इसका तरन्नुम तो अच्छा है यार, शायरी में थोड़ा कमज़ोर है। तो कुल दोनों चीज़ें होनी चाहिए। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? असल में पहली बार सज्जाद भाई के साहबजादे को हमने सुना है। माशाल्लाह इनका तरन्नुम जो है, मैंने ऐसा तरन्नुम आज तक किसी मुशायरे में नहीं सुना। आप तो तरन्नुम से ही पढ़ते हैं। हमें तो खुद तरन्नुम से पढ़ता हूँ, मगर मैंने इस तरह का तरन्नुम पहली बार मुशायरों में देखा है। माशाल्लाह पब्लिक ने बड़ा नवाजा है इन्हें आज, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आगे जाने की उम्मीद है। इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। जिस तरह का आज तरन्नुम था आपको, माशाल्लाह पढ़ता बहुत अच्छा। दोस्तों इस वक्त हम मुरादनगर में मौजूद हैं, ज़िला गाज़ियाबाद में, और यहाँ एक मुशायरा अभी इसका इख्तिताम हुआ और जिसमें शाहबान साहब ने बहुत ज़बरदस्त अपनी परफॉर्म दी। और ये तो हमेशा रहते ही हैं सब बच्चे, और ख़ास तौर पे सज्जाद भाई के जो ये साहबजादे हैं, ये भी माशाल्लाह इन्हें आप सुनेंगे और अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। अच्छा, कुल मिला के एक और बात के, ये मेरे शफीक जो है ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे शुरुआत के जो उठने वाले शायर या बच्चे हैं उनको बड़ा प्रमोट करते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी बात है। तो मैं सभी अपने ज़रिए से कहता हूँ कि शफीक साहब जो हैं, बहुत कम कैमरामैन, बहुत कम मीडिया के लोग, बहुत कम जो शूट करते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। वो अपना किया उसका। अच्छा लीली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मुबारकबाद कामयाब मुशायरे की। मेरी बात रहेगी फ़ोन पे इंशाल्लाह।
तो ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा था कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शफीक साहब का, अल्लाह इन्हें और तरक्की दे, और ये इस तरीके से जो शूट करके आप तक को पहुँचा रहे हैं बहुत बड़ी बात है, वरना बहुत मीडिया के लोग हैं। ये मेरे अरे साहब ये तो फारूक बिजनौरी साहब हमारे सर के ताज हैं। फारूक साहब एक जरा सा कमेंट लेना चाहूँगा। जी हाँ, शोरा बहुत से अपने बच्चों को लेकर आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल बहुत जल्दी भी होगा कहना, लेकिन अगर आपके शुरुआती रिमार्क्स क्या होंगे सज्जाद झंझट साहब के, जो ये साहबजादे इनके लिए, और शबान को भी आपने सुना? नहीं बहुत अच्छा अंदाज है और बेटा खूबसूरत है और हमारी दुआएं हैं कि मुशायरों में कामयाब रहें और पढ़ते भी रहें और शायरी भी करते रहें। चलिए बहुत शुक्रिया, नाम कमाएंगे। चलिए।